एक लड़का है, उसके अंदर आत्मा जो है लड़की की है, दुनिया में आया है वो लड़की के जन्म में आया है। क्या होता है, माँ बाप ना अपने लड़कों को टॉर्चर करते हैं, फिजिकल मारते भी हैं, शोषण भी होता है उन लोगों का। आप लड़का है कि लड़की हैं? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लेकिन बनना है आपको लड़की? नहीं, बनना नहीं है। जैसे भगवान ने क्या कहते हैं, एक आत्मा होती है, जो हार्मोन्स हैं वो लड़की के हैं। तो आप लड़का ही हो। क्या हो आप? लड़का। हाँ। ये पहला ऐसा बाबा है जो अपने साथ सबको नरक लेके जाएगा। मतलब 17-18 साल के लड़के को भी पता है जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, लेकिन इसे नहीं पता। अनपढ़ता की डिग्री लेकर व्यास पीठ पर बैठना आजकल का धंधा बन गया है। ऐसे अनपढ़ और जाहिल बाबाओं की वजह से ही समाज और देश में कुछ भी नहीं हो रहा है, जागरूकता ही नहीं है। एक ऐसा केस हुआ था कि माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और क्या कमरे में बंद करके मारा गया था मुझे। हाँ तो भाई, जब तुम लड़कियों वाली हरकत करोगे तो बाप मारेगा ना? जूते से मारा था कि नहीं बाप ने? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी की पर्सनल लाइफ है ना। अरे पर्सनल क्या होती है यार? बाप तुम्हारा जूता मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? अब इन अनपढ़ बाबाओं को कौन बताए कि बच्चों को बेवजह मारना क्राइम है, और वैसे भी मारना क्राइम। अगर उस लड़के ने कंप्लेंट कर दी तो उसके माँ बाप जेल जा सकते हैं भाई। अगर ये सही से जवाब दे देते तो कितने ही माँ बाप को पता चलता कि जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, उसमें उनके बच्चे की कोई गलती नहीं है, उनको मारना पीटना गलत है। लेकिन नहीं, उल्टे जवाब देने। बाप ने जूते मारे कि नहीं, जूते तो तुम जैसे बाबाओं को पड़ने चाहिए जो बिना ज्ञान के ही बैठ गए कुछ भी बोलने के लिए। एक बार इस लड़के का एक्सप्रेशन देखो, वो खुद ही चुप हो गया कि इसके कौन ही मुंह लगे। अब तुम लड़की वाली हरकत करोगे तो जूते तो पड़ेंगे। मगर ऐसा इस लड़के ने ये सारी चीजें हंसकर इतने अच्छे से हैंडल किए हैं ना, मेरे जैसा कोई मुंहफट होता तो मुंह पे गाली बक देता इसको। एक सेकंड इस बाबा का डांस देखो गाइस। और आप घाघरा वांगरा पहन के नाच लिया करो। हाँ हाँ। है ना? तो वो लड़की पना आपका निकल जाएगा। आपके अंदर की लड़की कब कब जिंदा हो जाती है? ये तो वही बात हो गई आज दुग्गल साहब। तो तुम्हारे अंदर की लड़की कब बाहर निकलती है? तुम्हारे अंदर का बाबा कब निकलता है? हमेशा चुतियापा जागा रहता है ना, वैसा ही है। मतलब जाहिल बने की हद होगी भाई। पेरेंट्स को रोकने की बजाय, उनको समझाने की बजाय लड़के को ही बोल रहा है कि तुम जूते खाओ बाप के। बाप के जूते खाना ही तो सब कुछ है, बाप जूते मार सकता है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा इस बाबा के ऐसे ही बयान आते हैं ऊट पटांग, जो किसी को समझ में नहीं ना आए, सिर्फ फंसाने के लिए। भाई तुम्हारा काम हंसाना नहीं, लोगों को अच्छा बुरा बताना है। जब तुम फैमिली मैटर्स में पढ़ते हो तो उनको अच्छा बुरा बताओ, ये नहीं किसी एक साइड का सुन के तुमने कुछ भी बोल दिया। तुम्हें लगता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी से होना एक क्राइम है, जिस मामले में तुम्हें जानकारी नहीं, उसमें बोलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। पता नहीं ये भांग खा के ब्यास गद्दी बैठे हैं कि क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता इनका। लड़की के माँ बाप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई शादी कैसे करें, तो खुद लड़की है। मैं पहले ही बोल दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैं दूसरी लड़की की लाइफ नहीं खराब कर सकता, मैं क्या समझ नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बोल रखा है। वो लड़का सेल्फ अवेयर है, वो खुद कह रहा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा, फिर भी इसको ज्ञान देना है भाई। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं इनके पास सोल्यूशन के लिए, लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम्स का मजाक बनाते हैं ताकि दो चार लोग हंस दें इनकी बात पर। अभी लड़के ही रहो। हाँ। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इस जन्म में मैं लड़का हूँ पर अगले जन्म में लड़की ही बनाना। तो भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे। तुम भी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस जन्म में गवार हूँ, अगले जन्म में इंटेलेक्चुअल बनाना, तो भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे।